बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिजद्रीस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है मैथ्स की, और चैप्टर नंबर 2 हम इसका पढ़ रहे थे। लोगार्थम का चैप्टर है। इसकी 2.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। आज हमने करनी है 2.2 एक्सरसाइज। इसके भी जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। किसी को हमने कल सिर्फ हमने कन्वर्जन की थी। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। कल हमने सिर्फ कन्वर्जन्स की थी। कन्वर्जन्स में क्या किया था हमने, जो लोगार्थमिक फॉर्म में थी उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया था, जो एक्सपोनेंशियल में थी उनको हमने लोगार्थमिक में कर दिया था। अब क्या करना है कि जितने भी ये लोगार्थमिक फॉर्म में हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं, ये सारी इनको कन्वर्ट करने के बाद हमने x की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है log x। 3x उसकी बेस है, 3 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते थे, जो बेस है उसको क्या करना है, हमने एज इट इज़ लिख देना है। और ये जो होता था राइट साइड पे, ये क्या रहता था, इस साइड पे आके इसकी क्या बन जाता था, पावर। और ये 3 उस साइड पे चला जाता था राइट साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1 x ही आ जाएगा। तो ये x की पावर x इज़ इक्वल टू 3। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 3। यही अननोन था, यही हमने x फाइंड करना था। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है हमें, वो लॉग, इसकी जो बेस है वो है x प्लस 1, और यहाँ पे 9 है, और राइट साइड पे है हमारे पास 2। तो ये क्या होता था, ये भी सेम उसी तरह होगा, x प्लस 1, और ये जो राइट साइड पे था ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर। ये बेस को मैसिटीज़ लिख के ये जो राइट साइड पे थी इसकी बन जाती थी पावर, और ये 9 क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। अब हम ना यहाँ पे कोशिश करते हैं कि या तो हम उसकी बेस को सेम कर लेते हैं या हम इसकी पावर को सेम कर लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रूल कि अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तो हम बेस को भी कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पे अब हम बेस जो है, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे 9 है, तो हम बेस यहाँ पे सेम नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सेम कर लेते हैं। कैसे, x प्लस 1 का इधर स्केयर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इधर भी स्केयर बन जाए। तो हम 3 को लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम 9 को लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे इनकी क्या हो गई, बेस सेम हो गई, तो हम सॉरी पावर्स इनकी सेम हो गई, इक्वल हो गई। 2 है, इधर भी 2 है, तो हम बेस को बराबर लिख सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अननोन x था तो हमने क्या किया, वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है हमें, log 3, यहाँ पे है 81, और इक्वल है ये x के। अब इधर भी सेम, जो बेस है वो क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी 3, और ये x राइट साइड पे था, इधर आके क्या बन जाएगी, इसकी पावर, और ये 81 इस साइड पे आ जाएगा। अब मैंने वही बात जो पहले की कि या तो हम इसकी पावर्स को सेम कर लेते हैं, इसकी बेस को भी। यहाँ पे पावर सेम नहीं हो सकती क्योंकि इसकी पावर में तो x है। तो हम 81 को जो है फैक्टराइज करके देखते हैं क्या ये 3 बनता है कहीं किसी तरह। 3 इसको 3 पे करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, और ये 3 इधर 2 बचेगा, 3 7 ज़ार 21, और फिर ये 3 पे गया, 9 आ गया। अब फिर से 3 पे किया, इसको 3 आ गया, फिर से 3 पे किया, ये 1 आ गया। ये क्या बन गई, 3 की पावर 4, 3 की पावर x, ये बन गई 1 2 3 4, 3 की पावर 4। अब क्या है, जो है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, उनको कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। यहाँ पे भी हमने क्या किया, x को फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हमने करना है पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है वो? पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log, इसकी बेस में है 2 और यहाँ पे है हमारे पास 64 और वो इक्वल है x प्लस 1 के। इसको सॉल्व करते हैं। वही काम, बेस जो है वो एज इट इज़ रहेगी। ये जो राइट साइड वाला है ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर 64 इस साइड पे आ जाएगा। बस ये एक मेथड हमने याद रखना है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 64 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2, फिर ये यहाँ पे 16 आ जाएगा, 2 8, यहाँ पे 2 4, 2 2 ज़ार 4, तो ये क्या आ गया, कितनी 2 की पावर्स आ गई, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ गई 6, ये 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गई 2 की पावर 6। अब क्या हो गई, बेस जो है वो सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं। तो ये x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा x, तो ये 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे भी हमने क्या की, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, log 2 बेस में यहाँ पे x है और इधर क्या है 4 है। ये क्या हो जाएगा जी, 2, ये 4 जो राइट साइड पे इसकी पावर बन जाएगा और ये x उस साइड पे चला जाएगा और सिंपली यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 16। यहाँ पे भी हमने सिंपली x की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट 6 वाला। ये क्या है जी, log 2, ये है x स्क्वायर माइनस 1 और इधर है 3। इसको क्या करेंगे हम, ये 2 है और ये 3 इधर आके इसकी पावर बन गई और ये x का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ये इस राइट साइड पे चला गया। अब ये क्या होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। यहाँ पे भी हमने देखा था 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 है। अब ये x हमने निकालना है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2 है तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया सिंपली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है हमें, फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमने कल वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ कन्वर्जन की थी कि लोगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल को लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमने अननोन की वैल्यूज़ को, जितने भी x थे उनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया है, ऐसे ही वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में वापस जाके जो भी अननोन वैल्यूज़ थी उनको क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है। ये फर्स्ट वाली में कोई भी अननोन नहीं है, ना सेकंड वाली में है, थर्ड वाले में है x यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे भी b है अननोन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो तकरीबन सभी में है। तो हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकता है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या था इसका, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। ये था हमारे पास log 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, वही वाला काम जो भी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये 5
इधर आके क्या बन जाएगी, इसकी पावर और ये एक्स, 5 की पावर 5 कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास सिंपली हमारे पास एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हम कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है आ जाएगी, सिंपली इसको करके आई थिंक ये 625 आती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और 5 की पावर 5, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को सिंपली क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4, बी की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने किसकी कौन क्या अननोन चीज़ है, यहाँ पे है बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा b -3/4। इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 27 के ही इक्वल आता है। तो हमने क्या कर लिया, b की पावर -3/4 है, तो हमने ये अब ये हम क्वेश्चन रूल लगाते होते थे जबकि डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो जब वो नोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं b की पावर 4 और इसको 1/4 इधर लिख लेते हैं, 1/4 और इसकी पावर -3 और इसकी भी पावर -3, क्योंकि ये -3/4 ही बन जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब क्या हो गई, पावर्स को सेम करने के लिए हमने ये सब काम किया है। तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, इक्वल्स आ गई। तो बेस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। पावर्स इक्वल है तो बेस को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। b 1/4 और ये आ गया 3। अब क्या करेंगे, अब इसकी पावर को भी हमने ख़त्म करने, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, और b को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 81। फिर से इसको 27, यहाँ पे 27 बन गया। 27 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 81। तो b की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 81। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके कुछ और, उसमें भी हमें कुछ अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर, इसका ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है पार्ट नंबर हमारे पास 5 में क्या कहता है हमें, 125 इसकी पावर x/3 और इधर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 25 को 5 × 5 × 5, तो 5 5 25, 25 5 125। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये है होल की पावर x/3, और इसको भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इधर बच गया 5 की पावर x और इधर है 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हमने क्या कर ली, 2 फाइंड आउट कर ली सिंपली मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में बहुत इजी है ये मेथड, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 की पावर 12 है और ये y है। तो क्या आ जाएगा, बेस, इधर बेस को एज इट इज़ लिखा, लोग को ख़त्म किया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी, इधर आके इसकी बन जाएगी पावर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो y की पावर, y का आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 12। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, 256 x की और इसकी होल की पावर x/4 और इधर है 1/64। क्या करेंगे जी, हम इसको पहले सबसे फैक्टराइज कर लेते हैं 256 को। ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। इसको हम फैक्टराइज करते जाएंगे इजीली। यहाँ पे 16 आ जाए, सॉरी 32 आ जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा,
ये हमारे पास हमने क्या किया, सिंपल फैक्टराइजेशन की है। ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आ गया 2 की पावर 8। बल्कि हम इसको अगर हम 4 की पावर में लिख लें तो ये 4 की पावर 4 बन जाएगी, 2 की पावर 8 बन रही है। जैसे 2 2 ज़ार 4, ये यहाँ तक क्या बन गया 4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 8 यहाँ पे अगर हम करके देखें 2 की पावर 8 है, तो ये भी हम इसको 4 की पावर 4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया x की पावर 1/4। हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम बनाना हम 4 चाह रहे हैं, तो ये बन जाएगा 64। ये कितना बन जाएगा, 4 की पावर 64। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब ये 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर क्या आ गई x, और ये कितना आ गया। यहाँ पे वैसे हम इसको 2 की पावर में भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे लिए जो मेथड ईजी होता है हम फिर उसी को प्रेफर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट ये 3 पार्ट्स हमारे रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, लॉग, यहाँ पे बेस में 3 है। नेक्स्ट हमारे पास x3 + 1 और इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। लॉग बेस में 3 है, x3 + 1 इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो है इसकी लॉग ख़त्म कर होके ये इसकी पावर बन जाएगा, ये x3 + 1 आ जाएगा। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और ये x की पावर 3 + 1, ये +1 था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 8, और ये x की पावर 3, और हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है ना। यहाँ पे x की पावर 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हमारे पास। बेस जो है, पावर्स जो है सेम है, तो हम बेस को क्या कर लेंगे, उनका कंपैरिजन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ये x की वैल्यू। हमने हमारे लास्ट वाले 2 पार्ट्स रह गए हैं। हमने क्या करना था, सिंपली यहाँ पे अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास 9th वाला पार्ट। 9th वाले पार्ट में क्या कहता है, लॉग बेस में है उसकी 5, इधर है 2x - 3 और इधर है 1। हाँ, अब हम क्या करेंगे, लॉग ख़त्म हो गया, 5 की पावर ये बन गई 1, और इधर आ गया 2x - 3। यहाँ पे भी अननोन जो है x है, हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये 5 की पावर 1 5 बन गई, और ये -3 था, इधर आके क्या हो गया +3, सॉरी ये +3 है 2x। ये 5 + 3 कितना हो गया 8, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। x की वैल्यू ही हमने इसमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में ही क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। 2x + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। यहाँ पे लॉग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे x अननोन है, तो x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ये 2 की पावर 3 हम जानते हैं, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के। ये 2x + 1 और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के। ये 2x है, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या आ गया 2x, 8 - 1 क्या हो गया 7, ये x है, और ये क्या हो गया 7/2 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 10। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस पूरी एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।